कल 4 अगस्त यानी कि श्रावण मास की अमावस्या, इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि श्रावण मास हमारा मॉनसून सीजन में आता है। खूब बारिश होती है, चहुँ ओर हरियाली होती है, इसलिए श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। ये तो आप जानते हैं कि हर अमावस्या पितरों के लिए समर्पित होती है और इस दिन हम पितरों के नाम तर्पण करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तो इससे पितृदोष से मुक्ति तो मिलती ही है। हमारे पितृजन भी तृप्त होते हैं और वो हमारे परिवार की सुख समृद्धि व शांति के लिए आशीर्वाद देते हैं। कल श्रावण अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कल बहुत ही शुभ योग भी पड़ रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योग रवि पुष्य योग है। और रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो उसको रवि पुष्य अमृत योग कहा जाता है। और ये योग कल सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:26 तक है। नारद पुराण के हिसाब से अगर रवि पुष्य अमृत योग में हम वृक्षारोपण करते हैं और खासकर देव वृक्ष लगाते हैं तो हमें बहुत सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। जैसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, किसी को काल सर्प योग है तो उससे मुक्ति मिलती है, किसी को शनि ग्रह की पीड़ा है तो उससे मुक्ति मिलती है। यूं तो आप कोई भी वृक्ष इस योग में लगा सकते हैं, लेकिन जो खासकर हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा जाता है, उनको लगाने की महिमा कुछ अलग ही है। हमारे सनातन धर्म में यूं तो प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास माना गया है, लेकिन वृक्षों को भी हमारे यहाँ देवतुल्य माना गया है। और इन कुछ देव वृक्ष हैं जिनमें हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो आराध्य हैं, उनका वास माना गया है। और उनको मानने के पीछे कोई अंधभक्ति नहीं है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें लकड़ी देते हैं, ये हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, बारिश में लाने में योगदान है, भूमि कटाव को रोकने में योगदान है, यह हमें जड़ी बूटी देते हैं। लाखों करोड़ों जीव जंतुओं, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का निवास स्थान है ये वृक्ष। लाखों करोड़ों जंतुओं और पक्षियों का भोजन है ये वृक्ष, उनकी दवा है ये वृक्ष। यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए हर तरह से वृक्ष उपयोगी है, यह आप जानते ही हैं। तो आज मैं बात करूंगी देव वृक्षों की कि रवि पुष्य अमृत योग में जो कि कल श्रावण मास यानी कि हरियाली अमावस्या को पड़ रहा है, इसमें अगर ये देव वृक्ष लगाए जाएं तो इससे बहुत सारी जो है हमें सकारात्मक लाभ मिलते हैं। जैसे तुलसी। तुलसी हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र पौधा मानी जाती है। तुलसी हमें ऑक्सीजन देती है। तुलसी का पत्ता, तुलसी की जड़, तुलसी की शाख, तुलसी की मंजरी, ये हर चीज़ जो है हमारी औषधि के रूप में हमारे लिए लाभदायक है। और तुलसी का पत्ता निगलने से, तुलसी को चबाया नहीं करते, तुलसी का पत्ता निगलने से कहते हैं कैंसर जैसे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। खांसी हो, कोई पुरानी खांसी हो किसी को, तो तुलसी का काढ़ा पीने से, कोल्ड हो, जुकाम हो, तो तुलसी का काढ़ा पीने से भी हमें उस रोग से मुक्ति मिलती है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसे लक्ष्मी तुल्य भी माना गया है। और हर रोज सायंकाल 6 बजे से 8 बजे के बीच में अगर तुलसी के आगे हम दिया जलाते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यही नहीं, वीरवार के दिन अगर जल में हल्दी मिलाकर
तुलसी को अर्पित किया जाए तो हमें विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। अब दूसरा जो देव वृक्ष है हमारा, वो है केले का वृक्ष। केले का वृक्ष बृहस्पति ग्रह को इंगित करता है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। अगर बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष में की जड़ में अगर जल में हल्दी मिलाकर अर्पित किया जाए तो उससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। और यही नहीं, केले के वृक्ष के पास अगर बृहस्पतिवार को हम घी का दिया जलाते हैं तो हमारा बृहस्पति भी मजबूत होता है। देव वृक्षों में अब आता है आंवला वृक्ष। आंवला वृक्ष की तो आप महिमा जानते ही जानते हैं। आंवला स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन आंवला हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु का निवास स्थान माना जाता है और आंवले की पूजा करने से, उसका पालन पोषण करने से हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो मैंने आपको केले के वृक्ष की बात की थी, हमारे जितने भी विवाह होती हैं, शादियां होती हैं, यज्ञ हवन वगैरह होते हैं, तो उनके पत्तों से जो है वो हमारे जो हवन स्थली है उनको चारों ओर से उन्हीं पत्तों से सजाया जाता है, उन्हें खंबे के रूप में लगाया जाता है, ये आप सब जानते ही हैं। तो अगला जो देवतुल्य वृक्ष है वो है हमारा बरगद का वृक्ष। इसे वट वृक्ष भी कहा जाता है। वट वृक्ष के क्या कहने, वट वृक्ष लगाने से ये कहते हैं कि इससे वंश वृद्धि होती है। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो उन्हें वट वृक्ष लगाना चाहिए। और खासकर जैसे कल श्रावण अमावस्या है, तो श्रावण अमावस्या में जो रवि पुष्य योग है, सुबह आपके सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:26 तक अगर किसी खुली जगह आप वट वृक्ष लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका बड़ा होने का दायित्व निभाते हैं, तो वंश में वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। कहते हैं वट वृक्ष भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है और भगवान शिव वट वृक्ष में निवास करते हैं। और अगर वट वृक्ष में हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं और उस शिवलिंग की हर सोमवार को पूजा करते हैं तो हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। वट वृक्ष की जो शाखाएं हैं, जड़ें हैं, फल हैं, वो भी हमारी बहुत सारी औषधियों में काम आते हैं। अगला देव वृक्ष है जो सर्वप्रिय है, वो है पीपल का वृक्ष। कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में हमारे 33 कोटि देवताओं का वास है। और यही नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये प्राणवायु वृक्ष है। पीपल का वृक्ष हमें 24 घंटे 100% ऑक्सीजन देता है और ये 100% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। पीपल के जो फल हैं, पीपल के पत्ते हैं, पीपल की शाखा है, ये भी किसी जड़ी बूटी से कम नहीं। यूं तो हमें बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो लगाने ही लगाने चाहिए। एक लंबे समय से हमारे जो ये देव वृक्ष हैं, जैसे पीपल, आम, केला, बरगद, यहाँ तक कि नीम, अशोक, ये सब वृक्ष जो हैं ये लगना या लगाना बंद कर दिए हैं और इनकी जगह ले लिया यूकलिप्टस ने, जिसे हम सफ़ेदा वगैरह भी कहते हैं। लेकिन ये सफ़ेदा जो है हमारी धरती से पानी को अवशोषित कर लेता है और आसपास की ज़मीन को बंजर बना लेता है। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि जो हमारा सनातन धर्म है वो यूं ही वृक्षों की पूजा नहीं करता है। सनातन धर्म में हर वो वृक्ष पूजनीय है जो वृक्ष हमें
प्राणवायु देता है, जो वृक्ष हमें आसरा देता है, जो वृक्ष हमें औषधि देता है। और उन्होंने वृक्ष की पूजा करने के नियम भी इसीलिए बनाए, क्योंकि वृक्ष हैं तो हम हैं, वृक्ष हैं तो जीव जंतु हैं। कल तो आप वृक्ष लगाएं ही लगाएं, लेकिन ये मॉनसून चल रहे हैं, इस मॉनसून में अगर हो सके तो आप कोई भी किस्म के 5 वृक्ष जरूर लगाएं, जिसमें नीम, आम, केला, पीपल, बरगद, तुलसी और अशोक, यहाँ तक कि अनार। ये जो वृक्ष हैं हमारे देवताओं को तो प्रिय ही हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए भी अति लाभकारी हैं। और बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो हम किसी प्रयोजन के लिए लगा सकते हैं, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कहते हैं हमारे सनातन में। अगर आपको धन की इच्छा है तो कल जैसे रवि पुष्य अमृत योग है, तो तुलसी, आंवला, बेलपत्र और केले का वृक्ष लगा सकते हैं। अगर आपको आरोग्य की प्राप्ति चाहिए तो भी आप तुलसी, नीम और आंवला, सूरजमुखी, यहाँ तक कि अर्जुन का पौधा भी लगा सकते हैं। अर्जुन छाल तो आप आजकल बहुत ही लोकप्रिय हो रही है, और अर्जुन छाल का जो पेय पीते हैं हम, उससे बहुत सारे हमें औषधीय लाभ मिलते हैं। और सौभाग्य वृद्धि के लिए आप बरगद, अशोक, आंवला का वृक्ष लगा सकते हैं। और यही नहीं, उत्तम संतान के लिए आप बिल्वपत्र, गुड़हल, नीम, पीपल और अश्वगंधा का भी वृक्ष लगा सकते हैं। ज्ञान वृद्धि के लिए शंख पुष्पी, आंवला, लक्ष्मी, पलास का वृक्ष लगा सकते हैं। तो इस तरह वृक्ष हम इस जीवन में जो ये हम जीवन यापन कर रहे हैं, इसमें वृक्षों का बहुत अधिक महत्व है। हमारे ऊपर प्रकृति के बहुत सारे ऋण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दी है, और जिसमें नंबर 1 पे आती है प्राणवायु। वायु ना हो तो हम एक पल भी नहीं जी सकते, और वायु के दाता हमारे वृक्ष हैं। और यही कारण है कि सनातन में वृक्षों को देवतुल्य माना गया है, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो हमें प्राणवायु देते हैं, तो हम इस जीवन को भोगने लायक बन पाते हैं। और कहते हैं कि जो मुफ्त में हम ये प्राणवायु लेते हैं, हमें उसका कर्ज एक ही तरीके से हम उसे उतार सकते हैं कि अपने जीवन काल में कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाएं, उन्हें बड़ा करें, और इसी तरह से हम वृक्षों के मिलने वाली प्राणवायु से हमारे ऊपर जो ऋण है, तभी हम उसे चुकता कर सकते हैं। तो याद रखें कि आजकल आप देख ही रहे होंगे, जगह जगह पेड़ पौधे बेचने वाले कई जगह सड़क किनारे मोड़ों पे बैठे हैं, और उनके पास ये सभी प्रकार के वृक्ष हैं। तो कल आपके पास बहुत समय है, कल रविवार भी है, छुट्टी का दिन भी है। आप कोई भी 5 वृक्ष लेके, छोटे हों, आप अपने घर में लगा सकते हैं, और अगर कहीं बाहर गांव में है, आपके पास खुली जगह है, तो बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं, जिसमें आंवला, नीम, वट वृक्ष और पीपल इत्यादि हो सकते हैं। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप छोटे पेड़ भी लगा सकते हैं, जिसमें कि आपके तुलसी आ जाती है, आपके पास केला आता है, और आंवले का वृक्ष आता है, यहाँ तक कि आप कड़ी पत्ते का वृक्ष भी लगा सकते हैं। ये सब आपको औषधीय लाभ तो देंगे ही देंगे, आपको प्राणवायु के ऋण से भी मुक्त करेंगे, और आने वाली जनरेशन के लिए आप कुछ करके जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।